हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, कि आपका सीटेट का पेपर जो लीक हुआ है इसका एग्जाम दोबारा होगा तो कब तक होगा, प्लस आपके मार्क्स कितने बढ़ने के चांसेस है, आपके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, और आपका अगर सीटेट क्लियर हो जाता है तो आपके सामने कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उन सब पर बात करेंगे। प्लस आपका जो अगला सीटेट आएगा वो कब आएगा, कब किस मंथ में देखने को मिलेगा, हर एक चीज पर आज की वीडियो रहने वाली है। तो कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट जो है आपके यहाँ पर 21 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था। तो अब आपके ऑफिशियल आंसर की आपको अब 1 या फिर 2 वीक में देखने को मिल सकती है। तो आपके 10 से 15 दिन में आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें कि आपका एग्जाम दोबारा होगा, अब जिस सेंटर पर आपका पेपर लीक हुआ था, जिस सेंटर पर आपका पेपर लीक हुआ, क्या उनके पेपर दोबारा होंगे? अब आपने आपस में भी देखा होगा कि 90 नंबर उन सबको मिलेंगे, सबको एक तरफ से पास कर दिया जाएगा। इस प्रकार के भी आप अफवाहें देख रहे होंगे। तो क्या ये सच है या फिर नहीं? तो ये जो आप 90 मार्क्स वाली चीजें देख रहे हो कि 90 मार्क्स आएंगे तो उसे पास कर दिया जाएगा, सभी के 90 मार्क्स दिए जाएंगे जहां पर पेपर लीक हुआ है, तो ये आपकी पूर्णतः गलत है। ये चीजें अफवाहें है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो आपका पेपर लीक का मामला है उसमें CBSE ने अभी तक किसी भी प्रकार का इस तरीके से मार्क्स देने को नहीं कहा गया, और इस प्रकार से मार्क्स नहीं मिलते। इस प्रकार से कभी भी किसी एग्जाम में ऐसे मार्क्स नहीं दिए जाते। या तो एग्जाम ही दोबारा कराया जाता है या फिर आपका पेपर ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो दो ही चीजें यहाँ पर होती है। तो CBSE ने अभी तक चुप्पी आपकी रखी हुई है। लेकिन आपका पेपर लीक हुआ है, इस चीज को आप कह सकते हो। अब आपका पेपर लीक हुए 21 जनवरी है, आपका पेपर लीक हुए भी आपका 11-12 दिन हो चुके हैं। जब 11-12 दिन हो गए, अभी तक तो कोई अपडेट आई नहीं, तो ये आपका एग्जाम दोबारा होगा तो आपका एग्जाम दोबारा होने के चांस नहीं है। क्या जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है जिस सेंटर पर, या जो भी चीजें रही है, उनका एग्जाम दोबारा नहीं कराया जाएगा। तो जैसे आपका नॉर्मल सीटेट है, CBSE ने इस सीटेट को भी इसी प्रकार से चेंज करा दिया गया है। इसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का पेपर लीक का मामला नहीं, आपका किसी भी प्रकार का नोटिस कोई भी आपके शामिल नहीं किया है। तो इनके अकॉर्डिंग तो यही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं CBSE के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके पेपर लीक में भी कई लोग पकड़े भी गए हैं। राजस्थान का एक ग्रुप मिला है जिसने सीटेट का पेपर लीक किया था, उससे रिलेटेड भी आपके सामने न्यूज़पेपर में आपने खबरें भी देखी होगी, और आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीजें शेयर भी की गई है, तो आपने वहां पर भी देखा होगा। तो आपका यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट था कि आपका पेपर दोबारा होगा, 90 नंबर पर आप सबको पास कर दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें आप भूल जाओ। क्या अब आपका ना तो पेपर दोबारा होगा, आपका ना तो पेपर दोबारा होगा, ना ही आपका 90 नंबर पर सभी को पास किया जाएगा कि जिस सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां पर सभी स्टूडेंट को 90 नंबर दे दिए जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिस स्टूडेंट ने जिस तरीके का पेपर दिया है, जैसा भी पेपर आप देके गए हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आपका रहने वाला है। तो रिजल्ट ऐसा ही रहेगा जैसे पहले रहते हैं, जैसा करके आए हो, OMR भर के आए हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपके ऑफिशियल आंसर की 10 से 15 दिन में, ठीक है, आपका एग्जाम दोबारा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करें मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं, आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं, तो आप सभी ने अपनी आंसर की चेक करी होगी, यूट्यूब से खुद से मैच किए होंगे, तो आपको पता लग गया आपके 90 प्लस नंबर है, तो आप तो सीधा मानिए आपका पास है। लेकिन जो बिल्कुल क्या है, बॉर्डर लाइन पर है, जिनके 89 है, जिनके 88 है, तो उनके चांसेस है कि आपके 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए, क्योंकि कई क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी है, आंसर एक से ज्यादा भी सही है, तो उसमें क्या है आपका 1 या फिर 2 नंबर बढ़ने के चांसेस है। तो क्या है आपका जो 90 के आसपास है 1 या 2 नंबर से, तो उनके तो चांस है कि उनका सीटेट पास हो जाए। लेकिन जिनके 85 है, जिनके 84 है, 82 है, उनके चांस कम है कि उनका पास हो। तो याद रखना, जिनके 90 प्लस है वो बेफिक्र हो जाइए, आगे की तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब आगे क्या करोगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिनके 90 के आसपास है उनका सीटेट पास है, जिनके कम है बहुत ही ज्यादा, तो उनका तो पास होगा नहीं। तो ये 3 डाउट आपके क्लियर हुए। अब बात करेंगे पासिंग मार्क्स जो है कितने कितने पर सीटेट आपका क्वालिफाई माना जाता है। तो अगर बात करें हम आपकी जनरल की, ठीक है, जनरल कैटेगरी EWS में आपके 90 मार्क्स पर सीटेट पास होगा। आप किसी भी स्टेट के हो, यूपी के हो, तो उनका 90 मार्क्स से जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप OBC के हो तो आपके 82 पर पास है। SC ST आपका किसमें 82 पर आपका पास हो जाता है। याद रखना 82 पर बाकी सबको, और जो जनरल वाले स्टूडेंट होते हैं उनका 90 पर, तो आपके पासिंग मार्क्स 90 होता है सीटेट का। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं जी हम तो 70 पर भी एग्जाम देके गए, हम तो बिहार में 70 72 पर भी,
तो वो चीज़ें आपकी कैंसिल करा दी है। अगर आपने बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिस देखे होंगे जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं, तो उसमें जिन बच्चों के 90 से कम नंबर थे उन्होंने एग्जाम दिया, क्या उन्होंने एग्जाम दिया, पेपर पास किया, उन्होंने हर एक चीज अपना प्रोसेस पूरा कर लिया, लेकिन उनकी आप कह सकते हो नियुक्ति रद्द कर दी। नियुक्ति रद्द क्योंकि उनके सीटेट में नंबर कम थे। तो जब उनकी नियुक्ति रद्द कर दी, क्योंकि आपका सीटेट का क्वालिफाई मार्क्स ही 90 नंबर है, जब आपके 90 नंबर है ही नहीं तो आप टीचिंग का एग्जाम कैसे दे सकते हो? अगर दे दिया तो फिर उसमें नौकरी कैसे लगेगी? नहीं लग सकती। तो बीपीएससी ने इस चीज को रद्द कर दिया, पूर्णतः कैंसिल कर दिया। तो अब जिनके 90 मार्क्स है वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, लेकिन जिनके 90 मार्क्स नहीं है दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए, दोबारा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है टीचर बनने के लिए। इस चीज को मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो ये तो बात थी आपकी पासिंग मार्क्स 90 नंबर चाहिए और बाकी कैटेगरी में 82। अब बात करें सीटेट के बाद, अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हो? तो सीटेट के बाद जो आपका सबसे बड़ा जो है आपका बीपीएससी। अब बीपीएससी किस प्रकार से, जो आपका बीपीएससी अगस्त में होना था टीआरई 3.0, टीआरई आपका 3.0 ये अगस्त में होना था, लेकिन ये पूर्णतः कैंसिल करके मार्च में आपका एग्जाम होगा। और मार्च में भी कब तक? 15 मार्च के आसपास आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। फरवरी से आपके फॉर्म आएंगे, जब फरवरी से फॉर्म आएंगे क्या सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका सीटेट के रिजल्ट के चांस है फरवरी में आने के, तो फरवरी में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सीटेट अपेयरिंग वालों को भी आपका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है मौका मिलेगा। तो ये आपका एक सुनहरा मौका। दूसरा आपके पास मौका है DSSB, ठीक है। इसमें आपको टीजीटी की पोस्ट देखने को मिली। टीजीटी के फॉर्म फरवरी से स्टार्ट होंगे, टीजीटी के फॉर्म फरवरी से। अब आपके फरवरी से मार्च अप्रैल में इसका पेपर होगा। अब आपके पास फरवरी में यहाँ पर टीजीटी है, इसके प्लस आपका जिनका पेपर फर्स्ट है पीआरटी, उनके अभी तक पोस्ट नहीं आई, जल्दी भी पीआरटी देखने को मिलेगा। तो 2024 में आपकी काफी बड़ी वैकेंसी आने वाली है पीआरटी वाले बच्चों के लिए भी। और टीजीटी की तो वैकेंसी आ चुकी है, सारी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कराई है टीजीटी से रिलेटेड। और पीआरटी में आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपके पास एक तो यहाँ पर DSSB हो गया, प्लस आपका यहाँ पर बीपीएससी, ये दो बड़ी भर्ती आपके सामने। यहाँ पर भी 60,000 प्लस पद होंगे। कितने? 60,000 आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी बिहार में, प्लस दिल्ली में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो व्हाट इज नेक्स्ट आपका बीपीएससी और DSSB होने वाला है। अब बात करें केवीएस भी आएगा, आपका एनवीएस आएगा या फिर नहीं, या फिर आपका EMRS। तो EMRS आपका अभी हुआ है तो ये तो नहीं आएगा। आपका एनवीएस भी अभी हुआ है और आपका केवीएस भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इनके तो चांस कम है। प्लस आपको यूपी में भी चांसेस है, क्या पता आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाए या फिर नहीं, क्योंकि यूपी के हालात आप सभी को पता है। तो यूपी में कम चांस है वैकेंसी मिलने के। तो इन सब पर तो ये कह सकते हो कि आपका मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन ये दो चीजें आपके सामने, बीपीएससी और आपको DSSB, ये दो वैकेंसी आपके सामने। तो समझ में आया आगे आपको क्या करना है। इनकी तैयारी आज से स्टार्ट कर देंगे। जिन्हें लगता है मेरे नंबर 90 प्लस ही है, मतलब आपके 91 है 92 है, तो उन्हें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि उनके सामने आगे वैकेंसी है। और आपका जल्दी ही पेपर कराए जाएंगे। मार्च में आपका बीपीएससी कंप्लीट, ऐसे आपका यहाँ पर DSSB आपका फरवरी में फॉर्म आएंगे, अप्रैल मार्च में जल्दी आपका कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि चुनाव आपके आने वाले हैं। अब आपका बात करें अगला सीटेट कब होगा, क्या अगला सीटेट आपका कब होगा? तो अगला सीटेट जो आपको अगस्त 2024 में देखने को मिलेगा। क्या अगला सीटेट जो आपका अगस्त 2024 में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपका सीटेट नहीं आएगा। तो अगस्त 2024 में तो अभी से तैयारी कीजिए। जिनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है और लगता है कि मेरा सीटेट नहीं होगा, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी अगस्त आपके सामने आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अभी से तैयारी करोगे तो सीटेट में कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा। प्लस जितना ज़्यादा सीटेट में पढ़ोगे, आगे कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि आपका पढ़ाई हुई चीज़, आपकी पढ़ी हुई चीज़ कभी खराब नहीं जाती। पढ़ा हुआ आपका कभी भी खराब नहीं जाता। तो आपके सामने सारी चीज़ें बता दी। आपकी ऑफिशियल आंसर की 10 से 15 दिन में देखने को मिलेगी। आपका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। जिनका लीक हुआ, जिनका नहीं हुआ, वो सब जो अब एक तरफ कर दिए है। क्या कि अब आपका कोई पेपर दोबारा होगा नहीं, लीक हुआ नहीं हुआ, सीबीएसई ने कुछ नहीं बताया, तो सीधा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ऑफिशियल आंसर की। और दूसरा आपका मार्क्स बढ़ेंगे, 1-2 नंबर बढ़ने के काफी चांसेस है। आपके पासिंग मार्क्स 90 और आपका 82, ठीक है 82 और आपका 90 पर जो है पासिंग मार्क्स होता है सीटेट का। अब आपको आगे क्या मिलेगा, बीपीएससी और आपका DSSB प्लस आपका यहाँ पर नेक्स्ट सीटेट कब होगा, अगस्त और 2024 में।
ये आपके ऐसे इंपॉर्टेंट डाउट्स थे जो आपके बने हुए थे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हर आपके डाउट का यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ।